इधर भारत में बड़ी भयानक ठंड तो इधर विदेश मंत्री जयशंकर ने निकाल दी पाकिस्तान की गर्मी। अमेरिका, पाकिस्तान और यूरोप को अल्टीमेटम, भारत को जो पसंद है वो काम ऐसे ही करता रहेगा। पीएम मोदी ने खुद दी खुली छूट, सिर हिलाने के बजाय अब जवाब देगा भारत। एस जयशंकर का ऐलान, हम झुकेंगे नहीं। देश की जनता हमेशा कहती है अंगूठा छाप नेताओं की जगह कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मंत्री बनेगा तो सबकी बोलती बंद कर देगा। मोदी ने जिंदगी में एक ऐसा निवेश किया जो अब उन्हें भारी ब्याज के साथ सम्मान लौटा रहा है। हम आपसे वादा करते हैं ये रिपोर्ट आपको साल 2023 की सबसे अच्छी रिपोर्ट लगने वाली है। अमेरिका की डींगे, चीन की चालाकी, यूरोप की धमकी और पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर जयशंकर ने भारत का तिरंगा लहरा दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की गरीबी का फायदा उठाकर अमेरिका ने मजबूरी में भारत में अपने फाइटर प्लेन उतारे। दुनिया के कई देश आज भी भारत को वही पिछड़ा और मजबूर देश समझने की भूल कर बैठे हैं। और एक पत्रकार ने गुलामी की सोच वाला सवाल पूछा तो जयशंकर ने सबकी हवा टाइट कर दी। दरअसल देश के कई नेता नए साल पर विदेशों में जब छुट्टी मनाने जाते हैं तब जयशंकर ने एक अच्छा काम किया। यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, जर्मनी का पड़ोसी है, पर यह पाकिस्तान में खास दिलचस्पी रखता है। वहां एक पत्रकार ने सवाल पूछा। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान की पैरवी कर रहे थे, पर जयशंकर ने पूरा खेल ही खत्म कर दिया। यहां समझना होगा भारत के एक्शन से पूरे यूरोप में हाहाकार क्यों मचा है। दरअसल यूरोप को यह बुरा लग रहा है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। भारत के इस फैसले से न सिर्फ यूरोप की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है, बल्कि कई दादागिरी दिखाने वाले देशों की हेकड़ी भी निकली है। भारत और रूस के बीच बढ़ते संबंध से भारत पीओके की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान कई देशों की जी हजूरी कर रहा है। इसलिए पत्रकार ने पाकिस्तान पर एक सवाल पूछा। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. Because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of so course sometimes not, when we of talk, course not as a country. well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? Does the world have to be concerned that there someday will be a war between India and Pakistan? I think the world has to be concerned that there is terrorism going on and the world often looks away. The world often feels it's not my problem because it's happening to some other country. I think the world needs to be concerned about how sincerely and strongly it takes up the challenge of terror. ऑस्ट्रियाई पत्रकार जोर देकर फिर से पूछता है, बताइए क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है। इस पर जो जवाब मिलने वाला था वो पत्रकार के करियर का सबसे तीखा जवाब होने वाला था। Because yes, sure. Because look, if you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism, saying, let's worry about the next consequence of it. I am worried about the terrorism. यूरोपीय देशों के सहारे अमेरिका की राजनीति काफी हद तक चमकती है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से तेल खरीदे। यही कारण है कि यूरोप के कई देश ये मुद्दा उठाते हैं। ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जिसके भारत से संबंध अच्छे हैं, पर पाकिस्तान से बुरे भी नहीं हैं। जयशंकर का ये जवाब इसीलिए मायने रखता है क्योंकि दुश्मन दोस्त के घर में बैठकर दुश्मन की पोल खोलने में मजा आता है। इसीलिए 2024 का चुनाव जब हो जाए तो मोदी को चाहिए अपनी कैबिनेट में नेताओं की जगह ऐसे पढ़े लिखे अधिकारियों को चुने जो धरती के किसी कोने पर भारत का सिर नहीं झुकने देंगे। आप क्या कहते हैं? सर्दी में गर्मी हुई ना? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।